दुनिया की रहस्यमयी बातें, रहस्यमयी फैक्ट्स और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो देखने के बाद एक बात कमेंट करके ज़रूर बताना, इसमें से कौन सा फैक्ट, कौन सी जानकारी आपके लिए एक नई जानकारी है। वीडियो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से दूर एक आइसलैंड है जिसे न्यू कालाडोनिया आइसलैंड कहा जाता है। इस आइसलैंड पर कागो नाम का एक पंछी पाया जाता है जो बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। पंछी हवा में नहीं उड़ सकता और शायद ये पंछी भविष्य में देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि पंछी विलुप्त होने की कगार पर है। इनके अंडे सुरक्षित नहीं रहते। अंडे देने के बाद पंछी उनकी देखभाल नहीं करता। ज्यादातर इनके अंडे जमीन पर होते हैं, इसलिए बाकी जानवरों को आसानी से खाना मिलता है। इसलिए पंछियों की आबादी नहीं बढ़ रही। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, पता नहीं क्यों। इसी तरह का एक और पंछी है जिसका नाम है अल्बाट्रोस। एक सी बर्ड मतलब समुद्री पंछी है। इसकी हालत भी कागू पंछी की तरह होने लगी। चूहे इंसानों को भी तकलीफ देते हैं, उसी तरह अल्बाट्रोस पंछियों को भी तकलीफ देते हैं। इनके अंडे फस्त करते हैं। सिर्फ अंडे नहीं बल्कि रात के समय में पंछियों पे भी हमला करते हैं। काफी सारे पंछी जख्मी होते हैं। अगर एक साल का काउंटिंग किया जाए तो चूहे 10 लाख से भी ज्यादा अंडे खाते हैं और पंछियों के छोटे बच्चों को भी खाते हैं। इनकी आबादी तेजी से घट रही है। पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एक राज्य है और अमेरिका में जितने भी जंक फूड मिलते हैं उसका बर्थ प्लेस इस राज्य को माना जाता है क्योंकि ज्यादातर जंक फूड कंपनी इस राज्य में है। अगर आप इस राज्य में घूमना चाहते हो तब आप अपने मोबाइल कैमरा या किसी दूसरे कैमरे से बिना परमिशन की कोई तस्वीर नहीं ले सकते। पेंसिल्वेनिया वायर टैप लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अनुसार आपको टेलीफोन या कोई भी चीज रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अमेरिका आजाद होने से पहले पेंसिल्वेनिया राज्य पूरी तरह से ब्रिटिश कॉलोनी था। विलियम पेन जो कि एक कॉकर लीडर और एडवोकेट थे, साल 1682 में अमेरिका आए थे और पेंसिल्वेनिया राज्य को आज़ादी दिला दी और इस राज्य को अमेरिका का एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। लेकिन उस समय राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल नहीं हुआ। 12 दिसंबर 1787 को शामिल हुआ। पेंसिल्वेनिया टूरिस्ट अट्रैक्शन कब बना? अगर आप इस राज्य में जाओगे तब आपको ग्रेविटी हिल देखने को मिलेगी, मतलब जहाँ पर ग्रेविटी का असर कम होता है। यहाँ पे कोई भी चीज रखने से ऊपर की तरफ चली जाती है। खास यही चीज देखने के लिए लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। आपको ये फैक्ट सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको अगर आपने म्यूजिक सुनाया तो वो जल्दी से बड़े होते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने इसे प्रूव करके दिखाया। एक और इम्पोर्टेंट बात, पेड़ पौधों को म्यूजिक सुनना पसंद है, लेकिन कौन सा म्यूजिक? खास करके क्लासिक म्यूजिक जिसे हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। अगर आपने रॉक म्यूजिक सुनाया तो पौधा मर भी सकता है। उनको सिर्फ क्लासिक म्यूजिक पसंद है। लेकिन एक बात सच है, पेड़ों को इंसान की तरह कान नहीं होते, लेकिन वो हर चीज फील कर सकते हैं। अब थोड़ा कॉमेडी और सीरियस फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अर्बन यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के एंड्रू वेक्टर इस लड़के ने अपनी कार की स्टेरियो में ड्राइविंग करते समय बड़ी जोर से गाना बजाया, इसलिए पुलिस लोगों ने उसे गिरफ्तार किया और $150 का फाइन लगाया। एंड्रू वेक्टर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे और उसके लिए उनको काफी देर हो गई थी। उन्होंने फाइन देने का सोचा, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। उन्होंने कार में रॉक म्यूजिक बजाया था। पुलिस लोगों ने उन्हें एक ऑफर दी, अगर आप क्लासिकल गाना 20 घंटे तक सुनोगे तो $35 का फाइन माफ होगा, और उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। टूकन पंछी साउथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अर्जेंटीना में पाया जाता है। इस पंछी की 40 प्रजाति पाई जाती है और इनमें से सिर्फ एक प्रजाति जिसका नाम है मोंटाने, जो कि एंडीज पर्वत शिखर के आसपास के एरिया में रहती है। लेकिन आजकल पेड़ों की कटाई की जाती है और ये पंछी ज्यादातर वर्षा वनों में रहते हैं। अमेरिका के लोग वनों की कटाई करते हैं और उसकी वजह से पंछियों का रहना मुश्किल हो जाता है। उन्हें अपना एरिया छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन इस पंछी के बारे में एक अच्छी बात है, क्योंकि पंछी दूसरी जगह पे खुद को जल्दी से एडजस्ट कर लेता है। मतलब आपने देखा होगा ज्यादातर पंछी खुद का एरिया छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाते, वो कितनी भी दूर चले जाए वापस वहीं पे आते हैं। लेकिन टोकन किसी भी एरिया में रह सकता है, सिर्फ एरिया उसके रहने लायक होना चाहिए, मतलब वर्षावन की तरह। अमेरिका को टोकन पंछी का घर समझा जाता है और वहां से इनको भगाया जा रहा है। वुडन पिकर पंछी द्वारा बनाई गई बिल में टोकन पंछी रहता है। बेबी टोकन की चोंच शुरू के 20 दिनों तक काफी नाजुक होती है और 20 दिन के बाद स्ट्रांग हो जाती है। अगर कोई दो जानवर आपस में लड़ रहे तो कैसे लड़ेंगे? अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे और पंछियों के बारे में कहा जाए तो पंखों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिराफ के बारे में एक अजीब बात है, जिराफ पैरों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि गर्दन से लड़ाई करता है। अपनी गर्दन घुमाकर दूसरे जिराफ को मारता है। इतिहास की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने अमर होने के लिए बहुत कुछ किया था। चीन के इतिहास में भी राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके जमाने में वो भी अमर होने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। अमर होने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब उन्होंने किसी प्रकार का जादू टोना नहीं किया, लेकिन एक केमिकल लिक्विड मतलब रासायनिक द्रव पीकर अमर होना चाहते थे। लेकिन वही केमिकल पीकर बहुत सारे राजाओं की मौत हो गई।
दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना, और इसमें से कौन सा फैक्ट, कौन सी जानकारी आपके लिए एक नई जानकारी थी, ये भी जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।